तूफान के दौरान घोड़ों के एक समूह ने एक अजीब प्राणी को देखा जिससे वो घबरा गए। ये रहस्यमयी प्राणी पास के एक बाड़े में चला गया जहाँ कई भीड़ मौजूद थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा सभी भीड़ डर के मारे इधर उधर भागने लगी। इसके बाद कहानी हमें आइसलैंड के दुरुस्त पहाड़ों की ओर ले जाती है जहाँ जॉन और मरीन नामक एक दंपति रहते हैं। वो एक शांत और सरल जीवन जीते हैं, भेड़ों की देखभाल करते हैं, अपनी खेती से सब्जियां उगाते हैं और अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। हालांकि उनकी जिंदगी में एक अधूरापन है, उनके पास संतान का सुख नहीं है। ये कमी विशेष रूप से मरीन को गहराई से महसूस होती है। अब एक दिन जब मरीन भेड़ों पर निशान लगा रही थी ताकि उनकी गिनती सुनिश्चित कर सके, उसने पाया कि इस बार उनकी संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक है। लेकिन जॉन को इसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसके अनुसार उनके पास पहले से ही पर्याप्त भेड़ थे। काम के दौरान मरीन ने जॉन से कहा कि उनके ट्रैक्टर में फिर से खराबी आ गई है और वो तेजी से आवाज कर रहा है। इस पर जॉन ने उसे आश्वस्त किया कि इसे कटाई से पहले ठीक कर देगा। लेकिन जल्दी एक घटना उनके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। उनकी एक भेड़ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो आधा भेड़ था और आधा इंसान। जब मरीन ने उस नवजात शिशु को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अधिकतर इंसानों की तरह दिखता है। इस भावना से प्रेरित होकर उसने उसे अपने घर ले लिया। जॉन इस निर्णय को लेकर उलझन में था, लेकिन अंततः उसने मरीन का फैसला मान लिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर उसकी देखभाल करने लगे। चूंकि उनके खुद के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने इस नवजात को ही अपना बच्चा मान लिया। भेड़ के बच्चे को सामान्य रूप से लैम कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उसका नाम एड़ा रखा। मरीन उसे एक पालने में सुलाने लगी ताकि वो हमेशा उसके पास रह सके। हालांकि एड़ा की असली माँ भेड़ उसे लगातार पुकार रही थी। हर बार जब मरीन और जॉन घर के पास आती तो बेचैनी से एड़ा को बुलाने लगती, लेकिन मरीन और जॉन ने इसे अनदेखा कर दिया और एड़ा को उसकी असली माँ के पास लौटने नहीं दिया। जॉन ने देखकर थोड़ा उदास हो गया कि मरीन पूरी तरह से एड़ा की देखभाल में डूब गई है। उसने अकेले ट्रक में बैठकर अपने दर्द को महसूस किया, ये सोचते हुए कि वो अपनी पत्नी को एक संतान देने में असमर्थ रहा। फिर भी उसने अपने दुख को मरीन के सामने जाहिर नहीं किया और खुद को संभाल लिया। अब एक दिन जब जॉन ट्रैक्टर की मरम्मत कर रहा था तभी उनका पालतू कुत्ता उसके पास आया और उसे अपने साथ चलने के लिए संकेत दिया। जॉन कुत्ते के पीछे गया और उसने वहाँ कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई देखी, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया कि वो है क्या। कुछ दिनों बाद एड़े की असली माँ अपनी बेटी को लेने जॉन और मरीन के घर तक पहुंच गई। वो बार बार एड़ा को पुकार रही थी। ये दृश्य मरीन से सहन नहीं हुआ और गुस्से में उसने भीड़ को वहाँ से भगा दिया। खिड़की से एड़ा ये सब देख रही थी। अब अगली सुबह मरीन काम से बाहर गई और उसने जॉन से कहा कि वो एड़ा का ध्यान रखे। जॉन उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। वो दरवाजा खुला छोड़ गया। जब दोनों पति पत्नी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और एड़ा कहीं दिख नहीं रही। मरीन घबरा गई और जॉन से पूछने लगी कि उनकी बेटी कहाँ गई। दोनों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नजर नहीं आई। आखिरकार उन्होंने एड़ा को खोज लिया। वो अपनी असली माँ भेड़ के पास थी। मरीन ने बिना देर किए उसे उठाया और कंबल में लपेटा और फिर घर ले आई। जब वो वापस जा रहे थे तो एड़ा की असली माँ भेड़ उनका पीछा करने लगी, लेकिन मरीन और जॉन ने एड़ा को उसे वापस नहीं सौंपा। घर पहुंचने के बाद उन्होंने एड़ा को आराम से बेड पर सुला दिया और राहत की सांस ली। समय बीतने लगा और एड़ा उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। मरीन एड़ा के बिना कुछ भी करने की कल्पना नहीं कर सकती थी। वो हमेशा उसे अपने पास रखती थी और उसकी देखभाल में पूरी तरह डूबी हुई थी। लेकिन एक रात मरीन ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि भेड़ों का एक झुंड अचानक उन पर हमला कर रहा है। वो एड़ा को जबरदस्ती अपने साथ खींच रहे थे और मरीन चाहकर भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। भेड़ों की आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो किसी गहरे बदले की भावना से भरी हुई थी। ये सपना इतना डरावना था कि मरीन घबराकर जाग उठी। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था बल्कि एक संकेत था, एक चेतावनी। इसके बाद उसने कठोर निर्णय लिया। अब वो इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जब जॉन और एड़ा सो रहे थे तो मरीन चुपचाप उठी, अलमारी से बंदूक निकाली और बाहर चली गई। वो सीधे एड़ा के असली माँ के पास पहुंच गई जो पास के बाड़े में थी। भेड़ ने मरीन को देखा और धीरे धीरे उसके पास आ गई, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मरीन ने कोई भी भाव दिखाए बिना ट्रिगर दबा दिया। धमाके की आवाज गूंज उठी। भेड़ वहीं जमीन पर गिर गई और तड़पते हुए दम तोड़ दिया। मरीन ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसकी आत्मा पर भारी होता अपराध बोध। कुछ ही देर में उसने भेड़ की लाश को घसीटकर खेत के किनारे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस पूरी घटना को किसी ने देख लिया था। जॉन का भाई पॉटर जो जॉन का भाई था, सुबह होती ही अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को बाड़े के पास सोते हुए पाया। रात को ज्यादा पी लेने के कारण उसे होश नहीं था कि वहां पर पहुंचा कैसे। लेकिन जैसे ही उसने आंखें मली उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने आधी भेड़ और आधी इंसान जैसे एक विभिन्न बच्ची को देखा। वो घबराकर आंखें मलने लगा, ये सोचते कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। उसे लगा कि वो गलतफहमी का शिकार हो गया होगा, लेकिन उसका मन इस दृश्य को भूल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने भाई जॉन से मिलने घर आ गया।
जॉन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों भाई आपस में गले मिले। वो बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन अब काफी समय बाद मिल रहे थे। जॉन ने उसे घर के अंदर बुलाया और खाने के लिए बैठने को कहा। जैसे ही पॉटर नाश्ता कर रहा था तभी अचानक एड़ा कमरे में आ गई। पॉटर का दिमाग ठहर गया। वो हैरान रह गया कि जॉन और मरीन एक भेड़ जैसे दिखने वाली बच्ची को अपने इंसानी बच्चे की तरह पाल रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे पॉसिबल है। उसने अपने भाई की तरफ देखा, फिर मरीन की ओर और फिर एड़ा की तरफ। वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मरीन और जॉन ने एक दूसरे की ओर देखा। मरीन ने धीरे से एड़ा को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी बेटी है पॉटर। पॉटर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन और मरीन एक आधी भेड़ आधी इंसान को अपनी बेटी की तरह पाल रहे हैं। अब अगली सुबह जब वो घर की दीवारों को रंग रहे थे तो मरीन एड़ा को नहला रही थी। पॉटर ने काम से ब्रेक लिया और मरीन को एड़ा के साथ देखकर उसे भी अजीब महसूस हुआ। वो अपने भाई जॉन से खुलकर बात करना चाहता था। वो कहता है, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब कितना अजीब है यार। लेकिन जॉन ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मरीन की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और वैसे भी एड़ा हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम तो है नहीं। पॉटर को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अब रात में जब एड़ा मरीन के साथ आई और पॉटर को गुड नाइट कहा तो पॉटर ने फिर से चिंता जताई। वो कहता है, जॉन ये सब गलत है भाई। इस बार जॉन ने स्पष्ट से कह दिया, तुम जितना चाहो हमारे साथ रह सकते हो भाई, लेकिन हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मरीन को भी पॉटर का एड़ा को लेकर बार बार दखल देना पसंद नहीं आ रहा था। उसने जॉन से कहा, मुझे नहीं लगता कि पॉटर को ज्यादा देर तक यहाँ रुकना चाहिए है। लेकिन जॉन ने जवाब दिया कि वो कुछ वक्त तक यहीं रुकेगा क्योंकि जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वो उसे ढूंढ रहे हैं। अब अगले दिन सभी लोग खेतों में आलू की कटाई कर रहे थे। तभी एड़ा पासी में खेल रही थी और उनका पालतू कुत्ता उसे देखकर डर गया। मरीन ने थोड़ी देर के लिए काम से ब्रेक लिया। तभी पॉटर वहाँ पर आ गया और उस पर फ्लर्ट करने लगा। मरीन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पॉटर फिर से एड़ा को लेकर सवाल करने लगा, जिस पर मरीन ने गुस्से से कहा, तुम्हें हमारी फैमिली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बात से क्या मतलब है? अगले दिन जॉन पॉटर को जगाकर उसे उसका पुराना ड्रम सेट दिखाता है। पॉटर बहुत खुश हो जाता है और फिर पहले की तरह ड्रम बजाने लगता है। एड़ा को भी ड्रमिंग बहुत पसंद आती है और वो मस्ती में ताली बजाने लगती है। लेकिन जैसे ही पॉटर एड़ा के चेहरे की तरफ देखता है वो फिर से बेचैन हो जाता है। उसे अब तक ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि आई चल क्या रहा है। उसने गुस्से में एड़ा का मजाक उड़ाने के लिए उसे घास खिलाने की कोशिश की। ये देखकर जॉन आग बबूला हो गया। और फिर एक सुबह जब सभी लोग सो रहे थे तो पॉटर ने चुपचाप एड़ा को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। वो जानता था कि अगर उसने ज्यादा देर की तो मरीन और जॉन जाग सकते हैं, इसलिए वो बिना आवाज किए एड़ा को अपने साथ लेकर खेतों की ओर चल पड़ा। उसका इरादा था क्या वो उसे हमेशा के लिए दूर ले जाना चाहता था या फिर कुछ और क्या करना चाहता था वो? चलिए देखते हैं। वो उसे एक सुनसान इलाके में लेकर पहुंचा जहां चारों तरफ सिर्फ घास और पहाड़ थे। उसने एड़ा को नीचे उतारा और उसकी आंखों में देखा। वो अब भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वो इंसान है या भेड़ है, लेकिन जब उसने एड़ा के मासूम चेहरे को देखा तो अचानक उसका मन बदल गया। एड़ा ने अपनी छोटी हथेलियां उठाकर पॉटर के चेहरे को छूने की कोशिश की। उसकी मासूमियत ने पॉटर को अंदर तक झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि जो करने वो जा रहा था वो पूरी तरह गलत था। वो उसे मारने की सोच रहा था, लेकिन अब वो ऐसा करेगा नहीं। वहीं घर में जब मरीन की नींद खुली तो उसने देखा कि एड़ा वहाँ नहीं। वो घबराकर बाहर दौड़ी और जॉन को बुलाया। दोनों इधर उधर भागने लगे, फिर हर जगह उसे खोजने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पॉटर को खेत के किनारे देखा, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसने मरीन को चौंका दिया। एड़ा पॉटर की गोद में आराम से सो रही थी। मरीन को देखकर पॉटर थोड़ा झिझक गया और बोला, मैं इसे सिर्फ बाहर घुमाने ले गया था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों इसे इतना प्यार क्यों करते हो। मरीन को राहत महसूस हुई। शायद अब पॉटर भी एड़ा को स्वीकार करने लगा था। अब पॉटर एड़ा के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा था। अब धीरे धीरे वो समझने लगा कि ये सिर्फ एक भेड़ का बच्चा नहीं था, बल्कि ये कुछ और ही था। एक दिन जब वो खेतों में अकेला था तो उसने कब्रिस्तान की तरफ जाने का फैसला किया। कब्रिस्तान में कुछ पुराने पत्थर थे जिनमें कुछ नाम खुदे हुए थे। पॉटर ने देखा कि एक कब्र पर लिखा था, एड़ा हमारी बेटी जिसे हमने हमेशा प्यार किया। पॉटर हैरान रह गया। ये वही नाम था जो मरीन और जॉन ने भेड़ के बच्चे को दिया था। क्या इसका मतलब था कि वो उनकी असली बेटी को पहले ही खो चुके हैं? उसने तुरंत जाकर मरीन से इसके बारे में बात की। उसने कहा कि तुमने एड़ा का नाम एड़ा क्यों रखा? क्या तुम्हारे पहले कोई बेटी थी? मरीन चौंक गई। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, हाँ हमारी एक बेटी थी, लेकिन उसने जन्म के कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया। पॉटर कहता है, और तुमने इस भेड़ के बच्चे को उसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया है? मरीन ने धीरे से सिर हिलाया, मतलब हाँ कहा, और कहती है, हम उसे खोने के बाद पूरी तरह टूट गए थे। जब हमने इस बच्चे को देखा तो हमें लगा कि हमें एक और मौका मिल गया है और हमें इसे अपना लेना चाहिए। पॉटर कुछ कह ही नहीं पाया इसके बाद। अब उसे समझ में आ गया था कि जॉन और मरीन ने ये कदम उठाया क्यों। अब तक पॉटर ने यह मान लिया था कि वो इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। वो किसी तरह से जॉन और मरीन को मजबूर करना चाहता था कि वो उसे पैसे दे ताकि वो उसे चला जाए। एक रात जब सभी सो रहे थे तो पॉटर मरीन के पास गया
पॉटर कहता है मुझे सब पता है मरीन। मरीन ने उसे देखा और कहा क्या मतलब? पॉटर ने थोड़ी हल्की मुस्कान दी और कहा तुमने एड़ा की असली माँ को मारा है और मुझे पता है कि तुमने उसे कहाँ दफनाया है। मरीन के चेहरे का रंग उड़ गया और मरीन कहती है तुम्हें सब कैसे पता? पॉटर कहता है हाँ, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ये बात जॉन को बताऊं तो मुझे पैसे दे दो। मरीन ने उसे गुस्से से देखा और कहा तुम हमारे घर में आकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। पॉटर ने मुस्कुराते हुए कहा मैं सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। मरीन ने बिना कुछ कहे उसे घूरा और अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद उसने दरवाजा बंद किया और पॉटर को कमरे में बंद कर दिया। रात भर पॉटर वहीं कैद रहा। सुबह होते ही मरीन ने दरवाजा खोला और कहा अब निकल जाओ ऐसे और दोबारा कभी लौट कर मत आना इधर। पॉटर को और कोई चारा नहीं देखा और वो अपना बैग उठाकर घर से निकल गया। मरीन ने फिर चैन की सांस ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि असली तूफान अभी बाकी था। अब जॉन एड़ा के साथ खेतों में ट्रैक्टर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी जंगल के पास से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जॉन ने सिर उठाकर देखा तो वहाँ वही अजीब प्राणी था जिसे सबसे पहले घोड़ों ने देखा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ देखने नहीं आया था, वो आया था एड़ा को लेने। जॉन तुरंत एड़ा को उठाकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक गोली चली। जॉन का कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा। फिर दूसरी गोली चली। जॉन दर्द से कहराते हुए वहीं गिर पड़ा। उसके हाथ से एड़ा छूट गई। अब वो अजीब प्राणी एड़ा के पास आया और धीरे से उसे उठा लिया। एड़ा चुपचाप उसे देख रही थी जैसे वो जानती हो कि ये उसका असली पिता है। जॉन ने बेबस होकर देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी मरीन दौड़ती हुई वहां पर पहुंची। वो कहती है जॉन, लेकिन जॉन अब जवाब नहीं दे सकता था। वो उसकी बाहों में अंतिम सांस ले रहा था। मरीन रोते उसके शरीर को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो एड़ा जा चुकी थी। वो अजीब प्राणी उसे अपने साथ दूर जंगल में ले जा चुका था। जॉन के मौत के बाद मरीन की दुनिया ही उजड़ गई थी। उसने हमेशा सोचा कि वो एक खुशहाल परिवार बनाएंगे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी गोद में जॉन का निर्जीव शरीर पड़ा था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एड़ा अब जा चुकी थी। उसका असली पिता, वो रहस्यमय प्राणी, उसे अपने साथ ले गया था। मरीन ने बेबस होकर उसे जाते हुए देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसके अंदर गहरी पीड़ा थी, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पाई। वो बस बैठे ही रही जॉन को पकड़कर। अंधेरा गहराने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। जॉन का शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन मरीन अभी भी उसे कसकर पकड़े हुई थी, मानो वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। पर आखिरकार उसे हकीकत स्वीकार करनी ही पड़ी। उसने कांपते हुए सांस ली और धीरे धीरे उठी। जॉन का चेहरा उसकी आंखों के सामने धुंधला हो रहा था, क्योंकि उसके आंसू अब रुके नहीं रहे थे। वो उसे घर के अंदर ले आए और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वो खाली आंखों से चारों तरफ देखने लगी। घर पहले जैसा ही था। एड़ा का छोटा पालना भी वहीं रखा था। जॉन की कुर्सी वहीं थी, लेकिन अब कुछ भी वैसा महसूस नहीं हो रहा था। उस रात मरीन ने जॉन की जैकेट को पकड़कर खुद को उसमें लपेट लिया, जैसे वो अब भी वहीं था, और पहली बार वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मरीन को ये कोई नई शुरुआत नहीं लगी। वो उठी, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। उसने रसोई में जाकर चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। उसने बाहर झांका। हित अब भी वैसे ही थे। हवा अब भी बह रही थी, लेकिन अब वहाँ कोई हंसने खेलने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ी। उसने अपनी बेटी एड़ा की पुरानी कब्र के पास जाकर फूल रखे। फिर उसने अपनी कांपती आवाज में आसमान की ओर देखा और कहा, क्या तुम खुश हो जॉन? क्या एड़ा भी खुश होगी? कोई जवाब तो नहीं आया। बस हवा चल रही थी, मानो उसकी आवाज कहीं खो गई थी। मरीन को अब एहसास हो गया था कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। उसने अपना सारा सामान समेटा और एक बैग में भर दिया। फिर वो दरवाजे के पास आई और आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। यहीं पर उसने जॉन से शादी की थी। यहीं पर उन्होंने एड़ा को अपनाया था और यहीं पर उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसने घर का दरवाजा बंद किया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो कहीं दूर जा रही थी, एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रहेगी, वो प्यार जो उसने जॉन और एड़ा के लिए महसूस किया था। अब सवाल ये था कि एड़ा अपने असली पिता के साथ खुश थी? उसका नया जीवन किसी अजनबी जंगल में था, जहाँ वो दूसरों की तरह नहीं थी। क्या उसे जॉन और मरीन की याद आई? ये कोई नहीं जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं एड़ा के दिल में उनके प्यार की छवि हमेशा बनी रहेगी। ये सिर्फ एक फैंटेसी थ्रिलर नहीं थी दोस्तों, ये गहरी भावनात्मक यात्रा थी। खुशी, दर्द, प्यार और अंततः खो जाने की। मरीन, जॉन और एड़ा किस्मत के खेल में फंस गए थे, जहाँ किसी को वो नहीं मिल सकी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन उन्होंने जो प्यार किया वो कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।